हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग राजकोषीय नीति के अर्थ, उपकरण और उद्देश्यों को देखेंगे। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, लोगों की आय बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। डिमांड के बढ़ने से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का सप्लाई रातों रात नहीं बढ़ सकता। जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमत में वृद्धि होती है तो वहाँ दो तरह की नीतियों को लगाया जाता है। फर्स्ट मौद्रिक नीति, सेकंड राजकोषीय नीति। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक लगाती है, जबकि राजकोषीय नीति भारत सरकार लगाती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति में भारत सरकार 3 उपकरणों या उपायों को अपनाती है, जिसमें से फर्स्ट है करारोपण, सेकंड सार्वजनिक व्यय और थर्ड सार्वजनिक ऋण। अब बारी बारी से एक एक करके सभी को हम लोग देखेंगे। यदि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई अधिक हो रहा होता है तो सरकार टैक्स को बढ़ाकर मनी सप्लाई को कम कर देती है। यदि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो रहा होता है तो सरकार टैक्स में कमी करके मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए न तो मनी सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, न मनी सप्लाई कम होना चाहिए, हमेशा बैलेंस की अवस्था में होना चाहिए। राजकोषीय नीति का दूसरा उपकरण या औजार है सार्वजनिक व्यय, जिसे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मनी के फ्लो को बैलेंस बनाने का सरकार का यह सेकेंड टूल है। जब सरकार यह देखती है कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई अधिक हो रहा है तो सार्वजनिक व्यय में कमी कर देती है, और जब सरकार यह देखती है कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो रहा है तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर देती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बैलेंस में बना रहता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण। अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को अनुकूलतम स्तर तक बनाए रखने के लिए सार्वजनिक ऋण को भी सरकार एक औजार या उपकरण या टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। अब हम लोग राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी के उद्देश्य की ओर चलते हैं। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है आय में समानता लाना, पूंजी का निर्माण करना, कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, बेरोजगारी में कमी करना और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करना। आय में असमानता को छोड़कर उपयुक्त सभी उद्देश्य आरबीआई के मौद्रिक नीति में भी शामिल होते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।